दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज। दोस्तों आज की कहानी में हम बताने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में कौन सी ऐसी एक छोटी सी बात आ सकती है जो हमारे जीवन को ही बदल दे, या यूँ कहिए हमारे एटीट्यूड को बदल दे, हमारे रहन सहन को बदल दे, हमारे स्वभाव को बदल दे, और स्वभाव के बदल जाने से हमारा व्यक्तित्व भी बदल जाए। कहानी ऐसे एक छोटे से गांव की है जहां एक बच्चे की, जिसका नाम रमेश था, वो एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ था। उसी परिवार में पला बढ़ा। बचपन से उसका एक शौक़ था, एक हॉबी थी कि वह पुलिस में भर्ती होगा। माँ बाप की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एन केन प्रकारेण उसके स्कूल की फीस वो जमा कर देते थे। बच्चा पढ़ने जाता था, मन लगा के पढ़ता था। शाम को आकर के पिताजी के खेती पाती के कामों में भी मदद करता था, और शाम को गांव के 2-4-10 बच्चों को बुला के पढ़ाता था, जिससे उसकी रोटी भी थोड़ा सा चल जाती थी, जेब खर्च निकल आता था। ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। लड़का मेहनत करते करते ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ा। जब उसको इस बड़े स्कूल में जाना हुआ तो माँ बाप के सामने एक समस्या पैदा हो गई। पैसा कहाँ से आए? क्योंकि बच्चा ट्यूशन पढ़ाया करता था, थोड़े बहुत पैसे जेब खर्च करता था, बाकी उसने बैंक में ले जाके जमा किया। बाप के पास जाता है रमेश और कहता है, पिताजी परेशानी की कोई बात नहीं है, हमें आप कुछ पैसे आप दे दीजिए और कुछ मेरे पास हैं, हम जा कर के एडमिशन करा लेंगे और अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। पिताजी उसकी तरफ गौर से देखते हैं, कहते हैं, बेटा तुम्हें पैसा कहाँ मिला और कैसे प्राप्त किया? कहीं चोरी तो नहीं की है? कहीं कोई और तरह का गलत काम तो नहीं किया है? रमेश कहता है, नहीं पिताजी, आपके द्वारा दिए गए सारे संस्कार मेरे अंदर हैं। मैंने न तो चोरी की है, न बेईमानी की है। मैं 1 से 1.5 घंटे तक गांव के बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ पढ़ाया करता था, और उनके माँ बाप बिना कुछ कहे जो 10, 20, 50 और 100 रुपये हमें दे देते थे, हम उसी से अपना जेब खर्चा चलाते थे। और बैंक में एक खाता खुलवा के मैंने पैसे डाल दिए थे। उन पैसों को होते होते उन पैसों से आज हमारे पास अच्छे पैसे हो चुके हैं, तो अगर आप कहें तो मैं एडमिशन ले लूँ। पिताजी प्यार से उसे अपने गले लगा लेते हैं, कहते हैं, आप मेरे लायकदार बेटे हो, चलो मैं एडमिशन करा देता हूँ। कुछ पैसे उसके पास से और कुछ पिताजी द्वारा लगाने से बच्चा स्कूल जाने लगता है। वहाँ भी वो दिल से पढ़ाई करता है। शाम के समय वो नियमित व्यायाम शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी एकमात्र इच्छा केवल और केवल पुलिस में भर्ती होने की थी। समय बीतता गया, रमेश ग्रेजुएट हो जाता है। या इस दौरान भी उसने बच्चों को पढ़ाने की जो कार्य था उसको बंद नहीं किया था, और जो भी बच्चे कुछ दे देते थे उसी से अपना गुजारा कर लेता था। कभी ये भी नहीं कहता था कि पढ़ाई के इतने पैसे दो। उसका ख्याति और पैसा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे करके जब पढ़ाई पूरी हो चुकी तो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करने की भी ठान ली, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर उसने माँ बाप से कोई पैसा नहीं लिया, चूँकि ट्यूशन के पैसे थे। केवल माँ बाप से इतनी परमिशन ली कि क्या पिताजी मैं जा कर के पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ। पिताजी उसकी बातों से अति प्रसन्न हुए, और उसने पहले ही बता दिया कि पिताजी मुझे पैसों की आपसे ज़रूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे करके अपनी व्यवस्था कर लूँगा। पिताजी ने कहा, बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम पढ़ लो, घर की स्थिति तो तुम जानते ही हो। खैर, रमेश ने उसी स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब दाखिला ले लिया, और अपना जो काम था वो नृत्य का काम जारी रखा। ट्यूशन बच्चों को पढ़ाता, खुद पढ़ता और व्यायाम बराबर करता था। समय बीता, और 2 साल बीतने के बाद रमेश पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया। अब उसके सामने समस्या थी कि अपनी भावनाओं को जो उसके मन में थी, या उसकी जो इच्छा थी, उसको कैसे पूरा किया जाए। लोग कहते हैं कि जो आपके मन में
एक अच्छी इच्छा होगी, अभिलाषा होगी, ऊपर वाला उसको पूरा करने में मदद करता है। समय बीता और एक दिन उसने पेपर में देखा कि पुलिस की भर्ती निकली हुई है। उसका दिल बाग बाग हो गया। उसका दिल बल्लियों की तरह बराबर उछलने लगा और जा कर के उसने पुलिस वाला फॉर्म भर दिया। 1 महीने 1.5 महीने की तैयारी के बाद एग्ज़ाम आया और उसमें उसको बहुत अच्छे मार्क मिले। वो जब रिज़ल्ट निकला तो पिताजी को दिखाया कि मैं पुलिस में मेरा रिटन में सिलेक्शन हो गया है। अब आप लोग ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि मैं उसमें स्वास्थ्य परीक्षा में भी सफल हो जाऊं। समय बीता, 1 डेढ़ महीने के बाद उसके पास लेटर आया कि आपकी पर्टिकुलर डेट में दौड़ होगी, स्वास्थ्य परीक्षा होगी। रमेश चूँकि पहले से ही दौड़ भाग की तैयारी किया करता था, वो हो गया और दौड़ में अव्वल आया। जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो उसको सब तरह से योग्य पाया और उसका सिलेक्शन हो गया। रमेश खुशी खुशी घर आया और अपने माँ बाप के चरण छुए और कहा, पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया है, देखिए ज्वाइनिंग लेटर कब आता है। जब सिलेक्शन हो गया था तो अब उसके लिए दिन कटना, एक एक दिन कटना बड़ा भारी पड़ रहा था। वो प्रतिदिन पोस्टमैन का इंतज़ार करता था। आखिरकार एक दिन वो भी आ गया जब पोस्टमैन ने जा कर के उसको उसका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। ज्वाइनिंग पाते ही उसने जा कर के ज्वाइनिंग कर लिया। दोस्तों, जब कोई सफलता मिलती है और मनवांछित सफलता मिलती है तो आदमी के अंदर थोड़ा बहुत घमंड जरूर आ जाता है। खास करके जो बच्चे छोटे परिवारों से गए हैं। पुलिस की नौकरी पाने के बाद रमेश को भी घमंड आ गया और एक दिन उसके ज़िंदगी में ऐसी घटना घटी जिसने उसका घमंड ख़त्म कर दिया और वो एक सामान्य नागरिक या यूँ कहिए वो व्यक्तित्व अच्छा सा बन गया या व्यक्तित्व उसका बदल गया। इसी दौरान उसका प्रमोशन भी हो गया और अब वो एक उप निरीक्षक बन गया था। लेकिन जिस थाने में वो पोस्ट हुआ उससे कुछ दूर पे एक पीपल का पेड़ था। वो जब भी निकलता उस पीपल को नमस्कार करता था, उसको सैल्यूट करता था और फिर अपनी ड्यूटी पे जाता था। सारे स्टाफ उसको जो देखते थे वो ये मानते थे कि रमेश या तो प्रमोशन पाके पागल हो गया है या इसने कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से ये उनसे क्षमा मांग रहा है। लोगों ने कई बार उससे पूछा कि साहब आप ये पीपल को नमस्कार क्यों करते हैं? उसने कहा, सर ये मेरी ज़िंदगी का अपना सवाल है, मैं एक ना एक दिन आप लोगों को इसको भी बता दूंगा। समय बीतता गया। रमेश की पर डे जा करके नमस्कार करता था, पीपल को नमस्कार करता, उसको सैल्यूट करता था और एक दिन होते होते उसकी ज़िंदगी के 60 साल पूरे हो गए और वो रिटायर हो गया। उसने लोगों से वादा किया था कि पीपल को प्रणाम करने का जो ये रहस्य है मैं आपको जिस दिन रिटायर होऊंगा उस दिन बता दूंगा। अब लोगों के, उसके साथियों के प्रति एक अभिलाषा उत्पन्न हो गई थी, एक इच्छा थी कि देखते हैं रमेश सर क्या बताते हैं, क्यों इस पीपल के पेड़ को नमस्कार करते थे। लोगों ने उसकी विदाई के लिए पूरा एक भव्य आयोजन किया और आयोजन उसी पीपल के पेड़ के नीचे किया। रमेश की जब विदाई हो गई तो उसके आँखों से आंसू झरझर बह रहे थे। तभी एक नवयुवक ने उनसे पूछ लिया, सर आप अब तो बता दीजिए कि आपने इस पीपल के पेड़ को आप बार बार दंडवत क्यों करते थे? रमेश रोते रोते गया। उसने अपना कैप निकाल करके उस पीपल की जड़ में रख दिया और फिर से दंडवत किया। लोगों की अभिलाषा को शांत करते हुए उसने कहा कि सर इसके पीछे की जो कहानी है वो है, एक दिन मेरी ड्यूटी जब मैं नया पुलिस में भर्ती हुआ था, चौराहे पे लगी हुई थी। चौराहे पे जिस दिन मेरी ड्यूटी थी उस दिन बड़े तेज का पानी बरस रहा था। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, मान्यवर मुझे आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए
और मुझे केवल 10 रुपये दे दीजिए, मेरे पास नहीं है, मेरे बिटिया की तबीयत बहुत ख़राब है और मैं उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दूं। जवानी के जोश और नौकरी के घमंड में मैंने उसको कहा यहाँ से भाग जाओ। वो बंदा वहाँ से फिर कहा, वहीं कहा कि सर हमें दे दीजिए, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है और बेटी मेरी मर जाएगी, जिसके लिए मैं तो अपराधी होऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अपराध मुक्त आप भी नहीं हो पाएंगे। उसकी बातों को अनसुना करके मैंने उसको वहाँ से तो भगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकी और मैं अपने घर के लिए चला तो देखता क्या हूँ कि वहाँ एक छोटी सी बच्ची मरी पड़ी है और उसी के पास वो बुज़ुर्ग जो है वह भी मरा पड़ा है। हमने जब पता किया तो लोगों ने बताया कि यह बुज़ुर्ग किसी पुलिस वाले के पास गया था, उससे 10 रुपये मांगे थे कि इसको हॉस्पिटल पहुंचा दें, उसने इसको बेइज्जत करके भेज दिया। जब ये लौट के आया तो लड़की मर चुकी थी और उसी दुख में ये बेचारे को हार्ट अटैक हुआ और ये मर गया। उस दिन के बाद से मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सका और प्रतिदिन इस पीपल को आकर के सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ और हमेशा ये कहता हूँ कि भगवान एक गलती मुझसे हो गई है, भविष्य में मेरी किसी गलती की वजह से किसी के बच्ची की जान न जाए। और इतना कह कर के वो फपक के रोने लगा और हाथ जोड़ के लोगों से अनुरोध किया कि सर आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से किसी भी बच्ची की जान न जाए और किसी बुजुर्ग का हार्ट अटैक ना हो। इतना कह करके वो वहीं पीपल की जड़ पे बैठ गया। लोग तालियां बजाते रहे और वो बैठ के रोता रहा। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।